तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी। इसका नाम चैप्टर का नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, यानी कि इसे हम जो निकालेंगे ये हमारी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसमें a प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन सारी आइडेंटिटी से यूज करके निकालेंगे। तो देखो आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए a प्लस बी की होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पर देखो 32 जो लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं इसे 30 प्लस का 2। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो 30 लिखा है वो किसके बराबर है, a की वैल्यू हमारी 30 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a की वैल्यू हमारी कितनी है 30, जहाँ पर भी 1 लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे हम 30। तो 30 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी हमारी 30, 30 रखो मल्टीपल b की वैल्यू कितनी है 2, 2 रखेंगे। 30 का स्क्वायर कराएंगे हम, 30 का मल्टीपल 30 से कराएंगे 1 0, 3 का 3 से कराएंगे कितना आएगा 9, यानी 900 आने वाला है हमारा 900, प्लस 2 का स्क्वायर कराएंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 का हम 3 से कराएंगे 6 और 1 0 चल रहा है यानी कि 60, और 60 का हम 2 से कराएंगे 120, इतना आ गया। इन सारे को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, प्लस का साइन है जोड़ेंगे 0 4 4 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 1 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा हमारा 1024। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 35, इसे भी हम क्या करेंगे ब्रेक करके लिख सकते हैं 30 प्लस का 5, इस पे भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यही वाली आइडेंटिटी हमें यूज कर लेनी है। a की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें, a बराबर 30 b बराबर 5, यूज कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी हमारी 30, तो 30 का रखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू हमारी कितनी है 30, 30 30, b की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो 30 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, मैंने निकाला था 900, प्लस 5 का कराएंगे 25, प्लस 2 का मल्टीपल हम 30 से कराएंगे 60, और 60 का मल्टीपल हम 5 से कराएंगे 300 मिलने वाला है। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही मिलेगा 3, और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 3 12। इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया 86। 86 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 80 प्लस 6, इसका भी होल स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू हमारी कितनी है 80 है, b की वैल्यू कितनी है 6 है, वैल्यू रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी है 80, 80 का स्क्वायर कराएंगे हम, प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कराएंगे प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 80, 80 रखो मल्टीपल b की वैल्यू कितनी है 6, 6 रखो। 18 का अगर स्क्वायर कराएंगे तो 80 का मल्टीपल हम 80 से कराने का 0 0 2 है तो 0 0 लगा दो, 8 का मल्टीपल 8 से कराएंगे 64, कितना आ गया 64 डबल जी, प्लस 6 6 का कराएंगे 36, प्लस 2 8 जा 160, और 160 का मल्टीपल हम 6 से कराएंगे कितना आएगा 960। अब इन सारे को जोड़ देंगे, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 1 कैरी 6 और 7, इतना आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया 93। 93 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 90 प्लस 3, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे इस तरीके से। a की वैल्यू हमारी कितनी है 90 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी, यानी a और प्लस a और b क्या हमारे ये हैं, इसका स्क्वायर लगा देंगे। a और कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस b कितना है 60, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 90, b की वैल्यू कितनी है 3, रख दो। 19 का स्क्वायर कराएंगे तो 90 का मल्टीपल 90 से 0 डबल 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ तो 2 0, 9 का 9 से कराएंगे 81, कितना आ जाएगा 81 डबल जी, प्लस 3 का स्क्वायर कराएंगे 9, प्लस 2 9 जा 180, 180 का मल्टीपल हम 3 से कराएंगे कितना आएगा 500
40। इन सारे को जोड़ेंगे, 0 में 9 9, 5 में 0, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 5, 4 में 0 जोड़ेंगे, कुछ है नहीं तो 0, फिर यहाँ पे 0 तो नेक्स्ट 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 और कितना 8, कितना हमारे 86, 5 4 9। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 71। 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 और इसका भी होल स्क्वायर। इस पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें, a बराबर 70 है, b बराबर कितना है 1 है। आइडेंटिटी लगा दो, इसमें रख दो, पुट कर दो, 70 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 70, b की वैल्यू कितनी है 1। 70 का स्क्वायर कराएंगे तो 70 का मल्टीपल हम 70 से कराएंगे, 0 0 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, कितना आ गया 49 0 0 प्लस 1 का स्क्वायर कराएंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 7 जा 140, 140 का मल्टीपल हम 1 से कराएंगे तो 140 मिलेगा। अब इन सभी को जोड़ना है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, अच्छा कितना 1, 1 में 9 जोड़े 10, 1 कैरी और 5, 5 0 4 1। नेक्स्ट 5th कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया 46। 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6, इसका भी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 40 है, बी की वैल्यू कितनी है 6, इसमें भी ये वाली बात लगा देंगे इक्वेशन जो दी गई आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 40, 40 को रखो, 40 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 40, बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 रखो, 40 का स्क्वायर कराएंगे कितना आ जाएगा 160, 160 में डबल जीरो यानी कि 40 का मल्टीपल हम 40 से कराएंगे, क्या मिलेगा डबल जीरो है तो डबल जीरो, 4 4 या 16, कितना है 16, प्लस 6 का 6 से कराएंगे 36 प्लस 2 4 या 80 और 80 का मल्टीपल हम 6 से कराएंगे 480, कितना आ जाएगा 480। अब हम सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 0 में 6 0 6 ही आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 और 4 और 1 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 1 कैरी और 1 और 1 यानी कि 2116। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या में दी गई, जिसकी एक संख्या 6 है तो उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे वो फाइंड करेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, तुम्हारा देखो इसमें फॉर्मूला होता है 2m बराबर जो भी हमें नंबर दिया गया उसके बराबर होगा, 2m बराबर इसके 6 के, फिर एक होता है m स्क्वायर माइनस का 1 और एक होता है हमारा m स्क्वायर प्लस का 1। इससे हम नंबर्स फाइंड करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी 2m बराबर में 6 दिया गया तो m बराबर 6, ये मल्टीपल में किस में जाएगा डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब हम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड नंबर निकाला है हमारा, अब m की वैल्यू तो हमारी निकल आई तो इसमें रखेंगे इन दोनों में, तो m स्क्वायर माइनस का 1, तो m की वैल्यू कितनी है 3, 3 रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर कराएंगे कितना आ जाएगा 9, 9 का 1 से घटाएंगे क्या आ जाएगा 8, यानी कि सेकंड नंबर हमारा निकला है 8। अब इसी प्रकार थर्ड निकालेंगे, इस सेकंड निकालने अब थर्ड निकालेंगे, थर्ड हमारा दिया गया m स्क्वायर प्लस का 1, अब m की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3, 3 रखेंगे इसमें भी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। इसलिए हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनी है, 6 नंबर पहला था, दूसरी हमारी 8 है और तीसरा कितना है 10, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग बराबर u, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का निकला है हमारी। नेक्स्ट इसी प्रकार 14 दिया गया हमारा, 14 में रखेंगे 2m बराबर 14, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीपल में किस में जाएगा डिवाइड में, 14 को 2 से 14 को काटेंगे m इक्वल टू 7, ये कितना है m इक्वल टू 7। अब हम रखेंगे सेकंड को निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस का 1, तो m 17 को रखेंगे स्क्वायर में, 17 स्क्वायर माइनस का 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 48, ये निकला है हमारा सेकंड। नेक्स्ट थर्ड को निकालेंगे m स्क्वायर प्लस का 1, m की वैल्यू कितनी है हमारी 7, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 49 प्लस 1, इनको कराएंगे कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या निकलेगी 40, 48 और क्या है 50, ये तीनों हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। नेक्स्ट
16 दिया गया, 16 दिया गया तो 2m बराबर कितना है 16 के बराबर, 16 m बराबर 16, ये मल्टीपल में किसमें जाएगा डिवाइड में, 2 का डिवाइड देंगे 16 में, m इक्वल टू 8 निकला। अब सेकंड हमारा फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस का वन, तो एम स्क्वायर माइनस का वन लगाएंगे, एम की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 8 का स्क्वायर माइनस का वन, तो 8 का स्क्वायर कराएंगे कितना आ जाएगा 64 माइनस का वन, 64 से हम वन घटाएंगे कितना मिलेगा 63। अब सेकंड नंबर निकालेंगे हमारा थर्ड, सेकंड ये था हमारा, थर्ड कितना है हमारा एम स्क्वायर प्लस का वन करना है इसमें, एम की वैल्यू हमारी 8 है तो 8 का स्क्वायर कराएंगे प्लस का वन 64, 64 में वन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65, यानी हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या निकली है, पहले था 16, नेक्स्ट है 63, नेक्स्ट है 65। अब इसी प्रकार 18 दिया गया है तो m बराबर 2m बराबर इसे भी रखेंगे 18 को, तो m बराबर 18 अपॉन 2 मल्टीपल में किसमें आ जाएगा डिवाइड, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार फर्स्ट निकालेंगे m स्क्वायर माइनस का वन और सेकंड निकालेंगे m स्क्वायर प्लस का वन, m की वैल्यू कितनी है हमारी 9, 9 को रखो 9 स्क्वायर माइनस का वन, 9 का स्क्वायर कराएंगे 81, 81 में माइनस का वन घटाएंगे कितना आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड एम स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है 9, 9 को रखो स्क्वायर प्लस वन, 81 प्लस का वन कितना हो जाएगा 82। हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या निकली है 9, 80, हमारा 82 आया था। अब यहाँ पर देखो 9 हमने गलती से किया, 9 यहाँ पर कितना हमारा स्टार्टिंग में 18 है तो 18 रखेंगे, 18, 80 और 82, इस तरीके से हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकल आए। हमारा पहले का निकला था 6, 8, 10, दूसरे की निकली 40, 48 और 50, थर्ड की निकली है 60, 63 और 65, यानी एक नंबर तो हमें दिया गया तो दो फाइंड करने हैं। इस तरीके से हमने फोर्थ को निकाला 18 और 80 और 82, इस तरीके से पैदा हुआ, यानी कि 5.2 हमारी एक्सरसाइज क्या हुई कंप्लीट हो गई, पूर्ण रूप से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट।